बमोरी विधानसभा क्षेत्रीय ग्राम सिमरोदा में पूर्व सांसद एवं केंद्रीय इस्पात व उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आदिवासी सम्मेलन में पहुंचकर अपने अभिभाषण में कहा कि मैं आदिवासी समाज के लोगों को नमन करता हूं। मेरे गांव के जंगल, जमीन, पर्यावरण और वनों में रह रहे जानवरों की चिंता अगर किसी ने की है तो मेरे आदिवासी समाज के लोगों ने की है। कालीबाई, तात्या भील, भगवान बिरसा मुंडा, राणा भील, रानी दुर्गावती और सैकड़ों आदिवासी समाज ने इस भारत की संस्कृति को बचाया। बमोरी की जनता ने मेरे सिंधिया परिवार को जिम्मेदारी दी, जिसके बाद मेरे बमोरी में सड़कों का जाल बिछ गया, गांव-गांव तालाब बन गए। सिंधिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने हमारे आदिवासी समाज के लिए सैकड़ों योजना बनाकर उनके उत्थान के लिए हमारी भाजपा सरकार काम कर रही है। नरेंद्र मोदी जी के सपना है हमारे आदिवासी समाज के लोगों को भारत ही नहीं विश्व में उनकी पहचान और मान सम्मान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस मौके पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया, ऊर्जा मंत्री एवं गुना जिले के प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सहरिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष तुरसन पाल गोपालाचार्य, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री धर्मेंद्र सिंह सिकरवार, गुना विधायक गोपीलाल जाटव, मंडल अध्यक्ष मोरन बारेला, तो वहीं गुना जिला मुख्यालय पर मणिधार गार्डन में धाकड़ समाज का सम्मेलन आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश जाखड़, ग्रामीण विकास पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया सहित गुना विधायक गोपीलाल जाटव, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष धर्मेंद्र सिकरवार सहित भारतीय जनता पार्टी एवं धाकड़ नागर समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। उक्त कार्यक्रम में पीडब्ल्यूडी मंत्री सुरेश धाकड़ समाज में सम्मेलन को संबोधित करने के लिए उठे तो उन्होंने सबसे पहले मंच पर माथा टेकते हुए समाज के लोगों का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद उन्होंने जमकर सिंधिया परिवार की तारीफ करते हुए कहा कि यदि देश के अंदर कोई नेता है तो वह ज्योतिरादित्य सिंधिया है। महाराजा साहब है, इनके परिवार में ग्वालियर चंबल संभाग में लगातार लोगों के विकास के लिए कार्य किए गए हैं। चाहे तो राजमाता सिंधिया के समय की बात की जाए या फिर माधवराज सिंधिया के समय की बात की जाए या फिर वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा जो विकास कार्यों के लिए ग्वालियर चंबल संभाग एवं मालवा क्षेत्र में कार्य किए गए हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। इशारों में ही उन्होंने भी कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो किसानों के कर्ज माफ करने की बात की गई थी, परंतु किसानों का केवल इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस पार्टी द्वारा भाषण खत्म होने के बाद सीधे ज्योतिरादित्य सिंधिया के चरणों में शरणागत करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने भाषण में पिछले लोकसभा चुनाव में हुई हार की पीड़ा साफ रूप से प्रकट करते हुए कहा कि जो आप लोगों ने पूर्व में गलती की थी, यह गलती दोबारा से न दोहराए जाना चाहिए। तो वहीं 2003 में कांग्रेस पार्टी की सरकार में जो हालत थे, उस हालत को नागर एवं धाकड़ समाज के सम्मेलन में एक बार नहीं 2 बार दोहराई गई और हाथ जोड़कर यह करवाया गया कि 2023 के बाद 2003 में हम यदि रखना चाहे तो जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, विकास का कोई नाम नहीं था, सड़कें भी थी नहीं और विकास कार्य सड़कों में गड्ढे थे या गड्ढे में सड़कों में घूमना पड़ता था। इशारों में तंज कसते हुए दो भाई अपने बीच में जब भी आए, आपने यह बताया कि 2003 में जो हालत है वह हालत आप लोगों को याद रहना चाहिए। वहीं सिंधिया ने बोला कि मेरे ग्वालियर चंबल संभाग एवं मालवा क्षेत्र में 250 साल पुरानी राजनीति नहीं बल्कि पारिवारिक रिश्ता है। कुल मिलाकर 2023 के अंतिम माह या 2024 के प्रथम माह में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया समाज के अलग अलग लोगों के वर्ग में जाकर अपनी बात कह रहे हैं। सिंधिया का 2 दिवसीय दौरा 7 जुलाई एवं 8 जुलाई को है, जिसमें 8 जुलाई को मानस भवन में रजक समाज का सम्मेलन आयोजित किया जाना है। बता देना जरूरी होगा कि रजक समाज के प्रदेश अध्यक्ष सहित जिले के नेताओं ने रजक समाज के सम्मेलन में जाने से समाज बंधुओं को बकायदा पत्र लिखकर बहिष्कार करने की बात कही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 वर्ष पूरे हो जा रहे हैं तो वादे भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य नेताओं ने किए थे, वह पूरे नहीं हुए, इसलिए बहिष्कार करने की बात प्रदेश अध्यक्ष रजक समाज के लक्ष्मण बडेरिया ने बकायदा प्रेस नोट जारी कर मीडिया को अवगत कराया और समाज बंधुओं से अपील की है कि जिन लोगों ने, खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने लगातार समाज के लोगों की अवहेलना की है,
मांग करने के बाद भी समाज बंधुओं की बात सुनी नहीं जाती, इसलिए रजक समाज पूरा मध्य प्रदेश इस कार्यक्रम का बहिष्कार करता है। देखना यह है कि कल दिनांक 8 जुलाई को रजक समाज के मानस भवन में होने वाले सम्मेलन में कितनी संख्या में रजक समाज के लोग आते हैं। क्या अपने प्रदेश अध्यक्ष की बात मानते हुए बहिष्कार करेंगे या फिर सिंधिया का चेहरा देखकर लोग कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, यह पता तो कार्यक्रम के उपरांत ही लगेगा। गुना जिला संवाददाता योगेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। 16 किलोमीटर का मरीन ड्राइव जैसा बाईपास पूरा के शहर के बाहर लगा हुआ है। ये हमारी शहर की कौन सा पुल है? बड़ा पुल, बड़ा पुल है। संकीर्ण होती थी वन में, मैं याद दिला रहा हूं, ट्रैफिक जैम लगता। वाह, अभी तो ट्रेलर है, नहीं पिक्चर है। कई लोगों ने पारिवारिक रिश्तों की बात की, कई लोगों ने समाज की जो वर्तमान की कठिनाइयां उनकी चर्चा की, कई लोगों ने जो गांव-गांव में वर्तमान और भविष्य की जरूरत उसका उल्लेख किया। पर इस मंच से मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ कि एक ही व्यक्ति ने मेरे धाकड़ समाज के इतिहास का बखान किया। धाकड़ समाज मतलब क्या? धाकड़ शब्द का मतलब होता है जो व्यक्ति निडर होगा और धाकड़ किरार समाज की अगर विशेषता है तो परिचय अगर आपकी समाज देती है तो निडरता की परिचय देती है, सत्य की परिचय देती है और कर्मठता और मेहनत की परिचय देती है। और ये कोई व्यक्ति नेता आपके सामने नहीं बोल रहा, मैं आपका समाज का नहीं हूं, लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि आपके समाज के एक नहीं सैकड़ों लोगों को मैं अपना परिवार का सदस्य मानता हूं। सिंधिया परिवार का अनुभव आप लोगों के साथ कोई चुनाव के 5 वर्ष का नहीं, विधानसभा लोकसभा का नहीं, लेकिन सिंधिया परिवार का अनुभव और रिश्ता आपके साथ 250 वर्ष पुराना है मेरे भाई। बंधु, मैं तो महाराज साहब को कहूँगा, महाराज साहब हमारा समाज बड़ा भोला भाला समाज है, बाकी सीधा साधा समाज है और सदैव ये समाज महाराज साहब आपके साथ रहा। लेकिन सुजाती बंधुओं से भी कहूँगा, साथियों ऐसा क्या हुआ, हमने थोड़ी कमी की, क्या हमसे गलती हुई, क्या महाराज साहब की मेहनत में कमी लगी थी, क्या महाराज साहब ने आपकी बात को नहीं सुना जो कि हम गलती कर रहे। लेकिन महाराज साहब आप तो बड़े जन जो, आप तो हमारे मुखिया, तो आपको जन जन के लाल ले और जन जन के गुलाल ले हो। देखो भाइयों, हमने गलती की, इसके बाद हमारे महाराज साहब का दिल देखो, महाराज साहब का मन देखो, जब पुनः आपको मुख्यमंत्री बना के आपके भाई को, आपके समाज को मुख्यमंत्री बनाया तो वो नाम था शर्मा महाराजा जो साथियों, हमें गलतियां नहीं करना। हमारा मुखिया ये, हमारा मुखिया महाराज
मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस बार बार कहती है, कांग्रेस कहती है पहले तो महाराजा थे, महाराज ने किससे क्या महाराजा, अरे हमारे महाराजा थे इसलिए महाराजा कहते हैं। और कांग्रेस के लोग कहते हैं अब भाई साहब हो गए। वो कहते हैं जो हमको ठगी देते थे, जो लोग हमको ठगी देने जाते थे, मैं अगर वो लोग कहते हैं तो भाई साहब कहने लगे। वो क्यों कहते हैं उसका एक कारण, है कि भारत असीम शक्ति, असीम संभावना हमारे आदिवासी समाज की। भारत का इतिहास और अन्य इतिहास आदिवासी समाज के आधार पर रहा। और आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में आदिवासी समाज की विकास, उनकी प्रगति और राष्ट्र के योगदान में उनको पूर्ण आगे लाकर कार्य करने का संकल्प लेकर एक एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूर्ण रूप से संकल्प। दिग्विजय कहते हैं कि हमारे भगवान बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस 16 नवंबर को प्रधानमंत्री जी के द्वारा मनाया जाता है। चाहे दिग्विजय जी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी, 60 साल राज किया, आदिवासी समाज का सूद भी नहीं लिया। अगर कुछ हुआ तो केवल शोषण हुआ। गरीबी का राह दिखाकर राजनीतिक अमीरी कांग्रेस आदिवासी समाज के आधार पर करती थी। आज आदिवासी समाज को उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। और मैं मानता हूं कि आदिवासी समाज की सोच और विचारधारा न्याय की सोच, संघर्ष की सोच, न्याय, सच्चाई और संघर्ष के साथ सदैव आदिवासी समाज ने कहते हैं कि राघवगढ़ विधानसभा के आप पालक